सर, जो पोल्यूशन के अभी आसार दिखाई दे रहे हैं, CAQM की मीटिंग हुई है। उन्होंने भी कहा है कि 22 तारीख तक प्रदूषण जो है 300 AQI पार कर जाएगा। CSC भी ये कह रहे हैं कि दिवाली के पहले ही पोल्यूशन दिखने लगा है क्योंकि पराली जल रही है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, पराली का जो धुआं है उसका कंट्रीब्यूशन अभी दिल्ली में काफी कम है। 3 से 4% होने की उम्मीद है। और ये मेरे ख्याल से जो फोरकास्ट बता रहे हैं कि 22 तारीख के बाद से ये बढ़ेंगे। हम्म। परंतु अभी जो वायुमंडल की स्थिति है शहर में, हम्म। उसमें लोकल एमिशंस का, लोकल जो प्रदूषण हो रहा है उसका काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। और हम डेटा ये भी देख रहे हैं कि उसमें ये सामने आ रहा है कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर, जो गाड़ियों का जो धुआं है, वो काफी ज्यादा प्रभावित कर रहा है। बिकॉज दीपावली का फेस्टिविटीज के चलते ट्रैफिक वॉल्यूम काफी बढ़ गया है। आप हम्म। देखेंगे कि हर तरफ जाम है। और जाम में होता क्या है, ट्रैफिक जाम में, कि गाड़ियां जो प्रदूषण करती हैं ऑप्टिमम स्पीड में, उससे 2 गुना ज्यादा प्रदूषित करती हैं। स्टडीज ये भी बताती हैं, क्योंकि हम्म। वो आइडल कंडीशंस में काफी देर चलती है या लो स्पीड में चलती है। तो मेरे ख्याल से ये जो लोकल प्रदूषण है, तो इसके और भी कई कारण है, सिर्फ ट्रांसपोर्ट सेक्टर नहीं है। इंडस्ट्री है, बायोमास बर्निंग है, गार्बेज बर्निंग है, फिर कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट है, उसके लोकल इफेक्ट्स होते हैं। परंतु जो बात हमें समझनी होगी कि जो PM10 होता है, जो कि बड़े पार्टिकल्स होते हैं, उसमें छोटे पार्टिकल्स की मात्रा काफी बढ़ती जा रही है। करीबन 52% हो चुका है बर्निंग सोर्सेस का। तो ये जो बर्निंग हम्म। सोर्सेस का कंट्रीब्यूशन अगर बढ़ता जाए तो वो सेहत के लिए काफी ज्यादा घातक है। ये बात हमें हम्म। समझनी होगी। और अगर अभी ये स्थिति है, जिसको हम पुअर कहते हैं, ये बाहर के देशों में तो ये हैजार्डस कंडीशन में पहुंच जाता है। तो हम्म। और अगर सेफ लेवल से अगर आप इसकी तुलना करें, जो भारत में स्टैंडर्ड्स हैं, उससे दो हम्म। गुना ज्यादा है अभी दिल्ली स्टैंडर्ड से। ये आगे चल के 4 गुना ज्यादा, 5 गुना ज्यादा हो जाएगा। हम्म। लोकलाइज्ड पॉल्यूशन जो होता है, उसको अगर हम ध्यान से देखें, तो कुछ लोकेलिटीज ऐसी होती हैं जिसमें बहुत अभी भी सीवियर देखने को मिलता है, कई लोकेलिटीज में। तो हम्म। ओवरऑल जो प्रदूषण की स्थिति है, उसमें प्रयास और भी सख्त करने होंगे, तभी जाके हम इसमें कुछ निजात मिल सकती है इससे। सर, तो आप कह रहे हैं कि जो दिल्ली में इस वक्त प्रदूषण का स्तर दिखाई दे रहा है वो पराली की वजह से कम, और बायोमास बर्निंग और कंस्ट्रक्शन और जो वेहिकुलर ट्रैफिक की डस्ट है उससे ज्यादा प्रभावित है दिल्ली NCR में पोल्यूशन इस वक्त? ज्यादा जो लोकल प्रदूषण का जो स्रोत है दिल्ली में, अगर आप देखेंगे, ट्रांसपोर्ट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 50% से ज्यादा है अभी, लोकल कंट्रीब्यूशन जो होता है। उसके बाद आप इंडस्ट्रीज हैं, बाकी सोर्सेस हैं। तो प्रयास जो होने चाहिए कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर का एमिशन कैसे कम कर सके हम। इसके हम्म। लिए गवर्नमेंट को प्रभावी तौर पर बसेस की संख्या काफी हम्म। ज्यादा बढ़ानी होंगी, उनके मूवमेंट्स में आसानी लानी होगी। उन्होंने ये प्रयास भी किया था कि बस लेन्स में ऑब्स्ट्रक्ट कोई ना करे, कोई गाड़ियां, प्राइवेट व्हीकल्स। उसकी मुहिम उनको सख्त करनी होगी, ताकि गाड़ियों की संख्या जो आ रही है, तो सर बसेस, वो मूव तो कर सर पाए। मैं तो सर मैं आपको ये पूछना चाहूंगी कि अगर आप अब भी कह रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट से ज्यादा पोल्यूशन या प्रदूषण फैल रहा है, तो क्या आने वाले दिनों में ऑड इवन लगाने की स्थिति फिर से दिल्ली को देखनी पड़ेगी? क्योंकि पराली भी एक तरीके से जली रही है, लेकिन बारिश भी हुई थी कुछ टाइम पहले। देखिए, लोकल एमिशंस को कम करने के जरिए हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट की ट्रिप्स बढ़ाना, स्टैगर्ड टाइमिंग देना, ऑफिस के टाइमिंग्स। अगर पॉसिबल है, जो वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, वो आगे स्थिति ये हो सकती है कि उनको वर्क फ्रॉम होम की इजाजत दी जाए। हम्म। तीसरा तरीका है कार पूलिंग। तो मेरे ख्याल से अभी से गवर्नमेंट को एडवाइजरी जारी कर देना चाहिए कि जहां तक संभव है हम्म। इंस्टीट्यूशनल लेवल में, वो कार पूलिंग अभी से स्टार्ट हो जाए। और अगर सीवियर हो जाती है एयर क्वालिटी, तो मेरे ख्याल से ऑड एंड इवन का जरिया ही रहेगा एक। और हम्म। चूंकि अब स्टिकर सिस्टम भी लगाया गया है गाड़ियों में, फ्यूल वाइज उनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो CNG और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ही अलाउ, और पेट्रोल व्हीकल्स को अलाउ किया जा सकता है। तो इस हम्म। तरह से कई तरीके हैं जिससे ट्रांसपोर्ट सेक्टर का एमिशन कम किया जा सकता है। दूसरा, हम्म। जो ट्रैफिक के जो हॉट स्पॉट्स होते हैं, जहाँ कंजेशन ज्यादा होता है,
वहाँ पुलिस की बहुतायत से इसे मतलब प्रेजेंस होना चाहिए, मैनिंग काफी बढ़नी चाहिए, लोकल एरिया में के जो मैनेजमेंट्स हैं वो काफी अच्छी होनी चाहिए। और इनको एनालिटिक्स, चूंकि आप गूगल का उपयोग करते हैं, आप दूसरे मेथड्स का उपयोग करते हैं, आईटीएमएस है, इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है, मेरे ख्याल से काफी जरियों से इसको कंजेशन को भी कम किया जा सकता है। मार्केट एरियाज में आप प्रोमोट करें कि लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आएं, क्योंकि मार्केट एरियाज में अभी ट्रैवल काफी बढ़ेगा दीपावली के दौरान। तो ये सारे प्रयासों की एडवाइजरी अभी से जारी होने चाहिए। ग्रैप तो है ही, परंतु ये जो स्पेसिफिक सेक्टर वाइज एडवाइजरीज हैं ये भी जारी होनी चाहिए साथ में, कि हर सेक्टर में आपको क्या क्या उपाय करने होंगे। जैसे जेनसेट के लिए जारी किया गया देखिए है, विवेक जी, वैसे ही दूसरे सोर्सेज के जी लिए। जी, तो विवेक जी, एक जगह सीएक्यूएम ने तो पहले ही प्रिडिक्शन दे दिया है कि 22 तारीख तक 300 तक एक्यूआई पहुंच जाएगा। सीएससी की क्या असेसमेंट है इस पर? और अगर 300 तक एक्यूआई पहुंच रहा है तो वो वेरी पुअर से हैजर्डस कैटेगरी तक ही जाता दिख रहा है एयर क्वालिटी इंडेक्स दिल्ली एनसीआर का। आप लोगों की क्या प्रिडिक्शन है? देखिए, वेरी पुअर तो काफी संभव है, क्योंकि वायु की स्थिति ऐसी है कि वायु की रफ्तार ऑलरेडी 8 किलोमीटर या उससे कम होने की उम्मीद है। 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर वायु की रफ्तार होती है तो प्रदूषण फैल नहीं पाता है, डिस्पर्स नहीं हो पाता है, और स्टैग्नेशन हो रहा है एटमॉस्फेयर का। आप देखेंगे कि डेंस हो रही है हवा, और दूसरा इससे प्रदूषण ठहरेगा। तो ज्यादा से ज्यादा हमारे प्रयास होने चाहिए कि जिससे भी प्रदूषण बढ़े, चाहे वो फायर क्रैकर हो, चाहे ट्रांसपोर्ट सेक्टर हो, चाहे इंडस्ट्रीज हो, जेनसेट्स हो, रोड डस्ट हो, हर क्षेत्र में हमें प्रयास सख्त करने होंगे। लोगों में जागरूकता लानी होगी कि ये एयर क्वालिटी इंडेक्स इसलिए बनाया गया है ताकि आपके हेल्थ के प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया है। सरकार इसमें स्पेसिफिक एडवाइजरी देती है कि प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर अगर आपका होता है, लगातार अगर आप ये इस हवा में सांस लेते हैं, तो ये एक नॉर्मल इंसान, एक स्वस्थ इंसान भी प्रभावित हो जाएगा। सेंसिटिव लोगों की तो बात ही मैं नहीं कर रहा हूँ। सेंसिटिव लोगों को की भर्तियां विंटर के समय में इमरजेंसी विजिट्स और ये सारी बढ़ जाती हैं। तो मेरे ख्याल से लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए सभी को बहुत ज्यादा प्रयास करने की जरूरत है, और इसको किसी और मुद्दे से जोड़ना नहीं चाहिए, सिर्फ पब्लिक हेल्थ से जोड़ना चाहिए। कि अगर आप जी लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा नहीं कर पाए तो आपके सारे प्रयास असफल हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। विवेक जी सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट से बता रहे थे किस तरीके से प्रदूषण अब बढ़ता हुआ दिख रहा है। 300 से ज्यादा एक्यूआई की प्रिडिक्शन सीएक्यूएम यानी कि सरकार की बनाई गई इंडिपेंडेंट बॉडी की तरफ से आई है। तो आने वाला समय दिवाली का थोड़ा दिल्ली एनसीआर के लिए कठिन भी होने वाला है, क्योंकि पराली भी जलाई जा रही है पंजाब में डिकम्पोजर्स होने के बावजूद, और आने वाला समय लगता है प्रदूषण के स्तर से कठिन ही रहेगा।